नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 16 अक्टूबर और प्रोबेबिलिटीज फॉर 17 अक्टूबर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 16 अक्टूबर को हमने क्या कहा था, कि 17 अक्टूबर को क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, और ये भी देखेंगे कि आज 17 अक्टूबर को क्या हुआ है। स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पे हम ये देखते हैं कि एमपी चार्ट्स को अगर हम ऑर्डर फ्लो चार्ट्स के साथ कंबाइन करें तो हमें कैसी ट्रेड पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। चलो लेट अस सी कि आज क्या हुआ। आज मार्केट 57,100 के ऊपर खुली है। खुलने के बाद अगर आप ये वाला चार्ट देखें, इसमें स्प्लिट करता हूं। यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गया, थोड़ा रिजेक्शन मिला, मार्केट सीधी नीचे आई है। नीचे आने के बाद इसने रिजेक्शन लिया है एंड इट हैज गॉन अप एंड ब्रोकन दिस, इसको तोड़ के ऊपर गई है। तो इस टाइप ऑफ ओपनिंग को दोस्तों ओपन रिजेक्शन रिवर्स कहते हैं। ओपन रिजेक्शन रिवर्स यूजली गिव्स अस अ, हमें एक अच्छा मूव दे देता है, पर्टिकुलरली जब आई बी स्मॉल हो। आई बी मैंने आपको बताया था पहले भी कि आई बी ए और बी पीरियड होते हैं। हर पीरियड यहाँ पे जो है ए और बी ये 30 मिनट्स का है। तो इनिशियल बैलेंस जो है वो, सॉरी फॉर दिस, हाँ, इनिशियल बैलेंस जो है वो एक स्मॉल आई बी था और इसको ब्रेक करके मार्केट एक सिंगल प्रिंट्स बनाते हुए ऊपर गई है। एक हमें ट्रेंड डे मिला है, मार्केट ने बहुत देर के बाद आज 2 IB का टारगेट कंप्लीट किया है। हमें एक नॉर्मल वेरिएशन डे टाइप मिला है, पर मार्केट एक पुअर लो भी छोड़ के गई है। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट एक पुअर लो भी छोड़ के गई है। ये एक नॉर्मल वेरिएशन डे नहीं था, ये एक ट्रेंड डे था, क्योंकि हमें 2 IB एक अच्छा मिला है। और हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है? हमारी क्लोजिंग इस सिंगल प्रिंट से ऊपर हुई है, वैल्यू एरिया हाई से ऊपर हुई है, एंड थिंग्स सीम टू बी गुड एंड पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी। अब इसके साथ साथ हम को एक रिक्वेस्ट आया था कि निफ्टी की एनालिसिस में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप निफ्टी की एनालिसिस भी कीजिएगा। तो आओ निफ्टी के हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी में बहुत ही क्लियर था। बैंक निफ्टी में तो हमें तब भी ओपन रिजेक्शन रिवर्स मिला है, बट इन निफ्टी वी गॉट एन ओपन टेस्ट ड्राइव। मार्केट खुली, उसने लोअर एरिया टेस्ट किया हल्का सा, एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट लुक बैक। इसको मैं आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। एक स्मॉल आईबी था, स्मॉल आईबी को डी पीरियड में ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर गई है एंड इट हैज जस्ट कंटिन्यूड इट्स जर्नी। यहाँ पे एक पुअर हाई बनाया है, पुअर हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है एंड इट हैज क्लोज्ड अबव द वैल्यू। वैल्यू एरिया हाई है, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड निफ्टी इज हैज अ रेजिस्टेंस नाउ। ये 25,750 का एक एरिया है, 25,750, 760। अगर तो मार्केट कल इसके ऊपर खुलती है तो दोस्तों यू कैन एक्सपेक्ट अनदर मूव, बट इफ मार्केट डजंट ओपन above this and open somewhere here above the value area, तो इस पूर हाई का रिपेयर हो सकता है। then market can go up, come down, go up, come down. There can be an attempt to break this, but there will be more of a consolidation ही मेरे को लग रहा है। बाकी अगर मैं इसका रोटेशन फैक्टर अगर मुझे प्रॉपरली याद है तो मेरा ख्याल 13 के करीब इसका रोटेशन फैक्टर है। तो 13 रोटेशन फैक्टर है, तो मैं कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कल। एक नॉर्मल डे ही बनेगा। तो लेट अस सी, हम कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ खुलती है, उसके हिसाब से बायर्स कहाँ आते हैं, सेलर्स कहाँ आते हैं। सेलिंग में मैं बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक कि मुझे ऑर्डर फ्लो में कि बहुत ही कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैं अब कल बाइंग में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। आई विल लाइक टू बाय ऑन डिप्स, बट देखते हैं कि वो लेवल्स हमें कहाँ मिलते हैं। एक अच्छा लेवल तो ये है, यहाँ एक सिंगल प्रिंट है, ये एक अच्छा लेवल है 25,578 और 25,568 के बीच में। ये भी एक अच्छा लेवल है
यहाँ पे रिपेयरिंग हो सकती है कल, we'll have to wait and watch, but more of interest will be this level. I will also be interested in somewhere around this level, and that's it, not below this. So if the market, does, even fall down tomorrow and comes over here, I still, would not, मैं देखना नहीं चाहूँगा, सेलिंग के लिए ट्रेड नहीं करना चाहूँगा, बाइंग के लिए ही ट्रेड करना चाहूँगा। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा जब तक कि वही सेलर्स बहुत ही ज्यादा, देर इज अ सडन चेंज इन मार्केट डायनामिक्स में कुछ चेंज आ जाता है, सेलर्स खूब सारे आते हैं, वो ऑर्डर फ्लो से पता लग ही जाता है। और जब तक नहीं आते हैं तब तक ये मेरा बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी चलेगा। सेम मेरा बैंक निफ्टी के साथ है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर 57,700 के आसपास। इसके ऊपर मार्केट खुला तो ऑफ कोर्स वी मे सी अ न्यू हाई, बट अगर नहीं खुलता है, आसपास खुलता है, तो मैं एक नॉर्मल डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स रहेगी। मैं सेलिंग के लिए नहीं जाना चाहूँगा जब तक कि मुझे ऑर्डर फ्लो में कुछ बहुत ही अच्छी सेलिंग एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। तो ये था दोस्तों मार्केट प्रोफाइल की एनालिसिस आज की। आपको मैं ऑर्डर फ्लो चार्ट्स भी दिखा देता हूँ, पहले बैंक निफ्टी से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको निफ्टी का दिखाऊंगा। तो आज क्या हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, और अगर आप देखो तो ये मैंने इसका लो और इसका हाई मार्क कर दिया था कैंडल का। अब मैं अगर कल के वीडियो को अगर आप मेरा देखो तो यू विल फाइंड कि मैंने उसमें बड़े क्लियरली कहा है कि मेरा बायस पॉजिटिव है 57,100 से ऊपर। और मैं यहाँ पे अगर 57,100 से ऊपर मार्केट खुली है, मुझे एक छोटा सा लो वॉल्यूम मिला है इधर, बट बहुत अच्छी टेल तो नहीं थी, टेल थी ही नहीं, क्योंकि इनफैक्ट बी पीरियड में पूरा मार्केट नीचे आ गया था। बट मुझे पूरी उम्मीद थी कि देयर शुड बी सम रिबाउंड, तो मार्केट ने यहाँ से रिबाउंड लिया। ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं ना 10:15 AM की, इसने एक लो वॉल्यूम प्रिंट छोड़ा है, और यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बनती थी मेरी। एंड इफ यू सी आफ्टर दैट मार्केट डिड नॉट सी डाउन, एक अच्छा ट्रेंड डे मिला, 2 IB का टारगेट मिला। 2 IB का टारगेट बहुत देर के बाद मिला है। आई हैव नॉट सीन इट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट आई वॉज वेरी हैप्पी seeing the trend today. It was a wonderful trading day. निफ्टी थोड़ा ज़्यादा आसान था। बैंक निफ्टी में तो एक ओपन रिजेक्शन रिवर्स टाइप ओपनिंग मिली थी हमें, which is sometimes a little difficult to catch on, but Nifty was quite easy. ये निफ्टी की आज ओपनिंग थी, एक लो वॉल्यूम टेल के साथ ओपनिंग हुई है, और मार्केट उसके बाद ऊपर गई है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है बायर्स का, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ है बायर्स का। ये चीज़ें जब ऑर्डर फ्लो हम आपको समझाएंगे तो उसमें आपको नज़र आ ही जाएगा कि अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, क्या किस टाइप के वॉल्यूम्स को देखा जाता है। इस कैंडल में यहाँ पे मुझे 950 की कैंडल में मुझे एक ट्रैप नज़र आया था। अगेन मुझे ट्रैप नज़र आया था इन 1030 कैंडल, बट सिंस द बायस वाज बुलिश, सो एक एक्सपेक्टेंसी थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। एंड यू कैन सी that after making a low volume, taking a rejection, the market did not look down at all. A wonderful, you know, trend day in Nifty and Bank Nifty. For tomorrow also, I have told you already my analysis. I will not like to see go for selling until and unless I see really something strong in order flow. My strategy will remain to be buy on dips, but I'm expecting a normal day tomorrow, both in Bank Nifty and in Nifty. But that all depends upon where the opening takes place. ओपनिंग इज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे होती है, क्योंकि वो पूरा पर्सपेक्टिव बदलने का स्ट्रेंथ रखती है।
दिस इज द मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स। अगर तो ओपनिंग 750 से ऊपर मिल गई तो आई थिंक विल बी सीइंग समथिंग एल्स, and otherwise we'll be seeing a normal day both in Bank Nifty and in Nifty. Let's see how it works out tomorrow. बाकी दोस्तों, वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये एनालिसिस सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, दिस इज नॉट एनी ट्रेड एडवाइस एट ऑल। ट्रेड एडवाइस लेने के लिए प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और जब भी ट्रेड करो तो सेफली ट्रेड करो, अपना रिस्क पहले डिफाइन करो, उसके बाद प्रॉफिट की सोचो। एंड लेट्स मीट टुमारो जब बैंक निफ्टी निफ्टी का क्लोजर हो जाता है, वीकेंड क्लोजर होगा, कल फ्राइडे है। लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स। उसके बाद विल मीट एंड एनालाइज कि नेक्स्ट वर्किंग डे को क्या होगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।